पौड़ी 12वीं। मन्ने की गत कही न जाए, जेको कहे पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। कहते हैं मन की गति कही नहीं जा सकती है। मन की गति, जो कोई कहता है कुछ कहकर पछताता है ना। तू आज जो कह रहा है कल झूठा हो जाएगा ना। देखो फिर आ गई मन की गति कही नहीं जा रहा। मन के पास कागज कलम नहीं है और न लिखने वाला है। मन का कौन विचार करे। उस निरंजन का नाम ही ऐसा है, जो उसका मनन करता है उसका मन ही जानता है। उस निरंजन का नाम सुने हैं। ईसा मसीह का एक शिष्य था जुदास, 12 साल तक सेवा किया, बड़ा प्रिय था, अंतरंग था। ईसा को भी उस पर विश्वास था। जब ईसा के लोग खिलाफ हुए, जब कोई समय का सदगुरु आएगा तो उसे खिलाफ बहुत होंगे, पक्ष में कम होंगे। 2-4 पक्ष में यदि उसके साथ मिल जाए तो बहुत काफी है। उसका घर, उसका पहले सबसे पहले तो परिवार वाला विरोध होगा, उसका घर वाला विरोध होगा, आस पड़ोस वाला विरोध होगा। उसका विरोध ही जहां देखेगा विरोध ही मिलेगा। सगत गुरु के साथ ये विडंबना है। गुरु जो होता है, जो समय के साथ होता है, बुद्धुआ होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है। चारों ओर उसकी जमात मिलती है स्वागत में, हजारों हजार, लाखों लाख। तुम्हारी भी इज्जत बढ़ती है, उसकी भी इज्जत बढ़ती है। यहां तुम्हारी भी इज्जत गिरती है। ईसा मसीह को कोई मिला नहीं, 4 थे। उसमें जुदास उनका बहुत प्रिय था। जब पुलिस ईसा के बारे में बार बार दौड़ती पकड़ने के लिए जुदास से मिल जाता, जुदास से पूछते कहाँ है ईसा, कहा मैं नहीं जानता। 6 महीना तक जुदास नहीं बताया। सब लोग कहे कि यही जानता है ईसा मसीह कहाँ छिपा, ईसा कहाँ छिपा। अंत में जुदास को वहां कर्मचारियों अपने निधिक बुलाया, कहे कि जुदास तुझे 10 रुपया देंगे, अब तो बता दे। 10 रुपया मैं क्यों बताऊं। झटका लगा कि वो 10 में नहीं 20 में बताया। कहा कि नहीं, हम नहीं जानते। 25, कहा कि नहीं। 30, कहा सच। अब उसे आश्चर्य हुआ, क्या सचमुच 30 दे देगा। हाँ, 2 पहले 30 फटाफट दे दिए। कहा फलाने घर में ईसा छिपा हुआ है। 30 रुपया में ईसा को बेच दिया। जुदास जो कि इतना साल तक सेवा किया, परम प्रिय शिष्य, 30 रुपया में बेच दिया। तुम लोग क्या कहेगा, गुरु जी हम लोग 30 में नहीं बेचेगा, तब 30,000 में बेचेगा। 30,000 में नहीं कहा, 30 लाख में। कीमत बढ़ेगी लेकिन बेचेंगे तो जरूर। यही होता है। 30 रुपया में बेच दिया। ईसा पकड़े गए और ईसा ऐसे के कीमती व्यक्ति को 30 रुपया में बेच दिया गया। ईसा को जब फांसी लगने लगी तो चारों शिष्य गए थे। चारों को उन्होंने बुलाकर पैर धोया, पी लिया। कहा कि क्या कर रहे हैं, नरक में डालिएगा क्या हम लोगों को। कहा कि तुम लोग अभी भी छिपा रहे हो कि मैं इनका शिष्य नहीं हूं। भय है ना राजसत्ता से, इसलिए हम तुम चारों को ही महत्ता दे रहे हैं कि तुम भी गुरु तुल्य हो। सब नदियां मिले एक भाई, तुम में भी वही परमात्मा मैं देख रहा हूं। और वह चला गया सुल्ली पर। वे चारों देख रहे थे उनके तरफ। ईसा सुल्ली पर चढ़ते वक्त भी कहे, हे परमात्मा इसे क्षमा करना। अज्ञानी सुल्ली देने वाले को भी कहे कि हे परमात्मा इसे भी क्षमा करना। यह अज्ञानी।
देखो, तो यह जो अंदर से सुनता है वो कारुणिक होता है। तुम कहता कि तुम पर इतना दिन विश्वास किए ही तुमसे उम्मीद थी सारे, ये नहीं कह रहा। कहा कि बस प्रश्न उठता है कि जब हम ध्यान को नहीं उपलब्ध होते हैं तो सबका कीमत अर्थ से लगाता है। जो भी ध्यान से नहीं उपलब्ध होगा, संसार की ही मांग करेगा, संसार की ही कामना करेगा, तो संसार का ही अर्थ लगाएगा ना, कीमत संसार से ही लगेगा ना। जो मन की बात मानेगा, इसे भगवान यह कह रहे हैं, मन की गति कहीं न जाए, जो कोई कहे पीछे पछताए। मन की गति तो यही है ना, मन तो संसार ही मांगेगा ना, मन तो संसार ही की कीमत लगाएगा ना। अब फिर मन की बात कहकर फिर पछताएगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनते हैं कि जुदास अपने को क्षमा नहीं कर पाया, जब लोग उस पर ढेला फेंकने लगे, थूकने लगे, जुदास क्षमा नहीं किया, फांसी लगाया गया, वह भी 30 रुपया रखा रह गया। तुमसे यही उम्मीद थी, मन की गति कहीं न जा। देखा, मन की गति कहीं कहीं नहीं गई। तो यह जो है मनन करने के लिए कहते हैं, सुनना तभी सार्थक है जबकि हम उस पर मनन करें, सुने और मनन करें। मनन का अर्थ क्या है? मन न इति मनन, मन जहां मन न, जहां मन गिर गया, मन जहां शिथिल हो गया, गिर गया, वह मनन। जब मन ही आप में और परमात्मा में बाधा है, रुकावट देता है मिलने में। कहते हैं कि मन यदि ठीक ठीक यदि मनन कर लेता है तो यह आनंददायी हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अनहद अनुभव की करे आशाई, विपरीत देखूं तमाशाई, तमाशा देखूं रे भाई, जहां शून्य तहां चले जाई। मतलब समझा? यह भोजपुरी में कह दिए, यह एकदम उत्तर पूरब कह रहे हैं, यह उत्तर पश्चिम कह रहे हैं, दो छोर पर, लेकिन बात एक ही कह रहे हैं। कहते हैं कि मन के चक्कर में क्यों हो? यदि मन नहीं भी मानता है तो अनहद सुनने में लगा दो। जो तुम्हारे अनहद सुने बज रहा है, एक ओंकार की ध्वनि हो रही है, उसको सुनने में लगा दो ना, और इसी की आशा करो। दुनिया में मन की आशा मत करो। मन संसार जो जो मांगता है उसे निराशा हो जाओ, अनहद की आशा कर लो। वह अनहद ही बेहद तक ले जाता है, बेहद यानी परमात्मा तक ले जाता है। कहते हैं ये देख विपरीत तमाशा भाई, क्योंकि यह तमाशा ही जब जगत का देख रहे हो तो विपरीत तमाशा देखो ना। इस जगत की विपरीत तमाशा है, तुम्हारे अंदर की तमाशा, उल्टा तमाशा है। और यह तमाशा जब देखने लगेगा तो कहते हैं कि यह तमाशा देखूं रे भाई। तमाशा देहात में होता है ना, लड़के खेलते हैं तो कहते क्या तमाशा कर रहा है। कहते हैं कि यह तमाशा खेल तो देखो, संसार का खल क्यों देख रहे हो। कहते हैं यह क्या करेगा, जहां शून्य तहां चले जाए। भगवान बुद्ध ने शून्यवाद दिया है, कबीर साहब उस शून्यवाद को इसमें लपेट दिए। वह शून्य की तरफ चला जाएगा, वह चैतन्य की तरफ चला जाएगा, और उस चैतन्य को जब सुनने लगेगा तब तुम्हारा जो है वह मनन सार्थक हो जाएगा। इसी को वाल्मीकि ने उल्टा जाप कहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भैंस। हमारा मन जो है जगत में ऊपर ऊपर तैरता है, जैसे तुम लोग स्नान करते वक्त नदी में ऊपर ऊपर तैरते हो। पटियाला से सत्संग में सुन रहे थे, दो घड़ा समझता है ना, मिट्टी के दो घड़े सुन रहे थे। हर के पौड़ी पर बड़ा शीतल ठंडा पानी है, वहां स्नान करने में मन तन सतन हो जाता। दोनों घड़े यहाँ से चले गए, हर के पौड़ी पर अपना ये दोनों घड़े भी छलांग लगाए। एक उल्टा मुंह छलांग लगाया, एक सीधे मुंह छलांग लगाया। उल्टा मुंह जो घड़ा छलांग लगाया ऊपर तैरते रहा, सीधा मुंह अंदर गया, डूब गया पानी से। आधा घंटा के बाद निकला तो सीधा में कहा कि यार एकदम जल से तवा भर गए, मन दिल दिमाग शांत हो गया। कहा कि बोलेगा झूठ। भी बाहर निकला, कहा कि देखो तो एक बूंद पानी आया है मेरे में, कहाँ ठंडा है, कुछ तो मालूम नहीं हो रहा है। हम दोनों आदमी एक ही बस से आए हैं, एक ही रिक्शा से यहाँ उतरे, एक ही बार सब शर्ट कमान दोनों बार एक ही बार छलांग लगाए।
हम तो खाली खाली आए हैं, तू कैसे भर गया? एक फकीर भी घूम रहा था, सुना दोनों को झगड़ा, कहा कि बैठो बैठो, तुम लोग को झगड़ा। कहा कि तुम जो उल्टे मुंह, चाहे तू सागर में भी घुमाओ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा मुंह तुम्हारे अंदर जो हवा भरा है ना बच्चा, हवा भरा रहेगा तो पानी नहीं जाने देगा ना। सीधे मुंह जब तुम डुबकी लगाएगा, जैसे तुम्हारे पानी जाएगा तो हवा बुलबुल करके बाहर निकलेगा, हवा बाहर निकल जाएगा, पानी भर जाएगी। तू हवा को अंदर रखा है, पानी अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह से तुम अपने वृत्ति रूपी हवा को अंदर रखा है, कैसे बढ़े? हम लोग यही करते हैं कि ऊपर ऊपर तैरते हैं। ओंकार की ध्वनि, मैं शुरू में ओंकार की ध्वनि, उल्टा नाम ओंकार की ध्वनि शुरू में कराया था बनारस आश्रम बरेली। एक हमारे आचार्य जी हैं, हिंदी के बड़े विद्वान हैं, इसलिए हम जब ध्यान साधना कराते हैं सोचते हैं कि बाहर के लोग न रहें। हिंदी के बड़े विद्वान हैं आचार्य जी, प्रिंसिपल थे, रिटायर्ड करके छिप कर सुन रहे थे। फिर एक बाद हम ध्यान करा के चले, कोई कहा कि यह अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि यह अशास्त्रीय है ध्यान। मैं सारा वेद पुराण पढ़ा हूं, जो पतंजलि भी पढ़ा हूं, कहीं इस तरह का ध्यान वर्णन नहीं, उल्टा नाम ध्यान का कहीं वर्णन नहीं। अशास्त्रीय, अवैदिक है। उसी से हमसे आकर कहे उस समय, हम कहें ठीक है भाई, यदि अच्छा सिखा दें तो सीख लो तुम लोग उनसे। इसके एक महीने के बाद हमारे यहाँ लंबा चौड़ा चिट्ठी अभी तक रखा है, 8-10 पन्ना का चिट्ठी भी उनका आया, अभी चिट्ठी मेरे फाइल में लगी है। अशास्त्रीय ध्यान कराते हैं, अवैदिक कराते हैं, ऐसा कहीं नहीं। हम जो कोई जवाब नहीं दिए, अक्सर हम जवाब कम ही देते हैं। बक्सर गए, एक स्वागत, एक जगह, एक स्कूल में मैं मुख्य अतिथि होकर गया था, तुलसी जयंती पर। कॉलेज है, उसमें देखते हैं स्वागताध्यक्ष वही हैं जो थे। खैर बोले स्वागत। हम बोलने लगे, जब अंत में यह इशारा जरूर किए, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी। आप लोग विद्यालय में बुलाया है, विश्वविद्यालय में बुलाया है, आप लोग कागज की बात करते हो, मैं आंखों देखा बात करेंगे तो तुम लोग अवैदिक कह देगा, गैर पौराणिक कह देगा, गैर शास्त्रीय कह देगा। बात तो ठीक कहा, बात भी ठीक तू कह रहा है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि जो कुछ मैं देखा, तुम्हारा वेद पुराण कहा न जाए। कभी भी ऐसा आदमी कहा गया? कहा नहीं गया, वेद पुराण नहीं कहता। मुल्ला पंडित कुछ नहीं लिया साथ, मुल्ला और पंडित को हम साथ नहीं लिए। इसलिए अशास्त्रीय वैदिक कहने वाले विद्वानों से मेरा यह निवेदन है, तो सुन ही लिया है, उसको कुछ देर घर पर करके प्रैक्टिकल देखते लो। और फिर मैं इस विद्यालय में ही बता देना चाहता हूं, वह 30 मिनट का है, विद्यार्थियों को भी करना चाहिए। 30 मिनट तुम प्रणव करो, ओंकार ध्वनि को उच्चारण करो, आंख बंद कर लो, स्थिर करो, कुटस्थ पर्वत पर ध्यान करो, 10 मिनट बोलो मुंह से ओंकार ध्वनि, एक ओंकार ध्वनि को बोलो। 10 मिनट के बाद मुंह बंद कर दो, आंख बंद ही रहेगी, कंठ से बोलो 5-10 मिनट, और कंठ से ऐसे बोलो कि पेट पीठ बंद सटने लगे जब हवा निकले तब। और तुम्हारा वह जो है, अब ध्वनि कंठ से शुरू होगा, अज्ञात चक्र पर संघनीभूत होगा और ब्रह्म सहस्त्रार पर जाकर के
वह जो है ध्वनिभूत होगा। आप सब पढ़े लिखे हो, और 10 मिनट, लास्ट का 10 मिनट रुक जाओ, कुछ मत करो। जो तू किया है उसको साक्षी बनकर देखो, मन को भी देखो। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो ओंकार ध्वनि तुमसे निकली होगी वो तुम पर आकर बरसेगी। अब तुम लोग उसका अनुभव करो। कहीं लिखा है या नहीं लिखा है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम लोग भी आज बता के मैं जा रहा हूं, अनुभव करो। फिर हमारे जाने के बाद तुम्हारे वाक्यों पर लंबी चौड़ी चिट्ठियां लिखेगा, अब मुझसे भी प्रत्युत्तर चाहेगा, संभव नहीं। कहकर चलता बने। उत्तर तो कहीं आदमी दे ही देता है, हमारे इस आदमी उत्तर छोड़ता नहीं, कहीं सभा में कहीं मिल जाएगा दे देते हैं। 1 महीना के बाद उसी आचार्य जी का चिट्ठी फिर मुझे प्राप्त हुआ। कहा कि आपको आज मैं संपूर्णतः, मैं कई जगह की दीक्षा लिया था लेकिन आज पूर्णतः मैं आपके समर्पित हो गया। मैं आपको गुरु मान लिया, सदगुरु मान लिया। 1 महीना मैं साधना छिप कर किया अपने घर में, और अनहद अपने अंदर से एक ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैं अब मस्त रहने लगा, आनंद में रहने लगा। और बच्चों को सबसे मैं जिनसे मैं कहा था कि मत करो, उनसे क्षमा मांगा कि नहीं तुम करो, गुरु जी जो कुछ कह रहे हैं करो। बिना हमने देखा, बिना सब कर दिया था। देखो यह जो है सदगुरु की भाषा को समझने के लिए कोई समय का सदगुरु बताएगा। ब्रह्मज्ञानी की बात ब्रह्मज्ञानी जाने।